नमस्कार। दूरदर्शन समाचार के विशेष कार्यक्रम सोशल कनेक्ट मध्य प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं मंजू मेहता। सामाजिक जुड़ाव के इस अनोखे कार्यक्रम में हम जानेंगे इस सप्ताह कौन कौन सी खबरों और मुहिमों ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा। इसके साथ ही हम जानेंगे किन खबरों और वीडियो ने डाला समाज पर सकारात्मक प्रभाव। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सबसे पहले बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले में स्थित आनंदपुर धाम में दिए संदेश की। इसके साथ ही जानेंगे डिजिटल सुविधा और गोपनीयता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए आधार ऐप के बारे में। और अंत में देखेंगे बुंदेलखंड की माटी के सच्चे सपूत और लोक नृत्य राई को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने वाले पद्मश्री राम सहाय पांडे के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गत सप्ताह मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले में स्थित आनंदपुर धाम पहुंचे। वहां उन्होंने गुरुजी महाराज मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर एक जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सरकार की योजनाओं और नीतियों के बारे में विस्तार से बताया। पीएम मोदी ने बताया कि सरकार ने एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया है, जिसके तहत अब तक देश में करोड़ों पेड़ लगाए जा चुके हैं। उन्होंने इसे पर्यावरण को बचाने की दिशा में बड़ा कदम बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, सेवा की ये भावना आज सरकार की नीति भी है और निष्ठा भी। देखिए ये वीडियो। सेवा की यही भावना आज हमारी सरकार के हर प्रयास के केंद्र में है। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है। आज हर गरीब और बुजुर्ग आयुष्मान योजना के कारण इलाज की चिंता से मुक्त है। आज हर गरीब पीएम आवास योजना के कारण अपने पक्के घर की चिंता से मुक्त हो रहा है। आज जल जीवन मिशन योजना के कारण गांव-गांव में पानी की समस्या का समाधान हो रहा है। देश में रिकॉर्ड संख्या में नए एम्स, आईआईटीज और आईआईएम्स खुल रहे हैं। गरीब से गरीब वर्ग के बच्चों के सपने साकार हो पा रहे हैं। हमारा पर्यावरण स्वच्छ हो, प्रकृति संरक्षित रहे, इसके लिए सरकार ने एक पेड़ मां के नाम अभियान भी शुरू किया है। आज इस अभियान के तहत करोड़ों पेड़ देश में लगाए जा चुके हैं। देश इतने बड़े स्तर पर इतना कुछ कर पा रहा है तो इसके पीछे हमारा सेवा भाव ही है। डिजिटल सुविधा और गोपनीयता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने एक नया आधार ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप उपयोगकर्ताओं को अपने आधार विवरण को डिजिटल रूप से सत्यापित और साझा करने की सुविधा देगा। इससे आधार कार्ड ले जाने या फोटोकॉपी जमा करने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस ऐप को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया। डिजिटल नवाचार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय मंत्री ने ऐप को आधार सत्यापन का आसान, तेज और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए एक कदम बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी किया है। आइए सुनते हैं ये संदेश। आधार ऑथेंटिकेशन को, आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन को हम किस तरह से कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में लेके जा सकते हैं, इसके पीछे एक कारण है। आपने देखा होगा कई जगह आधार कार्ड की खबरें आती हैं कि आधार कार्ड फॉर्जिंग करके किया गया, फॉर्जरी करके किया गया, फोटोशॉप करके नया कार्ड बना दिया गया। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देश भर से इसकी खबर आती थी। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए एक 2 स्टेप प्रोग्राम बना। देश भर में 12 अप्रैल को भगवान हनुमान का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों ने हनुमान जयंती की बधाई और शुभकामनाएं दी।
हनुमान जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित कई बड़ी हस्तियों ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि देशवासियों को हनुमान जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। संकट मोचन की कृपा से आप सभी का जीवन सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहे, यही कामना है। देखिए ये वीडियो। तो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यानी अपने हर काम, अपनी हर सफलता का श्रेय हमेशा उन्होंने प्रभु राम को दी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे कारण हुआ है, जो कुछ भी हुआ है प्रभु राम के कारण हुआ है। हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता है। हनुमान वो शक्ति और संबल है जिन्होंने समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार दिलाया। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी हनुमान जी एक अहम सूत्र है। इस शुभ अवसर पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। हनुमान जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। मानवता के सच्चे सेवक महात्मा ज्योतिबा फुले को उनकी जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र ने नमन किया। उन्होंने समाज के शोषित और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर महात्मा फुले को याद किया। पीएम मोदी ने उनके अमूल्य योगदान को हर पीढ़ी के लिए प्रेरित करने वाला बताया। देखिए ये वीडियो। महात्मा फुले ने भारतीय समाज पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा है। भेदभाव और असमानता के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी, जन जन के सशक्तिकरण के प्रयास किए, सत्य शोधक समाज की स्थापना की। महात्मा फुले ने बेटियों के बंद शिक्षा के दरवाजों को खोला। उस दौर में बेटियों के लिए स्कूल खोले, कन्या शिशु हत्या के खिलाफ आवाज उठाई। वो कहते भी थे कि किसी भी समाज के विकास का आकलन उस समाज में महिलाओं की स्थिति को देखकर किया जा सकता है। हमें बाबा साहब आम्बेडकर के कार्यों में भी महात्मा फुले के प्रभाव साफ दिखाई देते हैं। महात्मा फुले के जीवन से प्रेरणा लेते हुए मैं सभी माता, पिता और अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि वे बेटियों को जरूर पढ़ाएं। मैं देश के लोगों को महात्मा फुले की जयंती पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। बुंदेलखंड की माटी के सच्चे सपूत और लोक नृत्य राई को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने वाले पद्मश्री राम सहाय पांडे का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित कई बड़ी हस्तियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट की कि प्रसिद्ध लोक कलाकार पद्मश्री राम सहाय पांडे जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उन्होंने अपनी अद्भुत कला, लगन और परिश्रम से बुंदेलखंड के लोक नृत्य राई को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। उनका जाना देश के लिए, कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में ईश्वर उनके परिजनों और प्रशंसकों को संबल प्रदान करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण किस्सों को साझा किया है। उन्होंने बताया कि बचपन से ही कुछ नया करने की ललक थी, कुछ सीखने का जुनून था। प्रेरणा कभी भी कहीं से भी मिल सकती है, जरूरत है बस खुले मन और जिज्ञासा की। देखिए पीएम मोदी का ये प्रेरक संदेश। देखिए, मैं छोटे से स्थान पर रहा। हमारी जिंदगी एक सामूहिकता की थी, क्योंकि
लोगों के बीच में ही रहना, जीना वही था। और एक लाइब्रेरी थी गांव में, तो वहां जाना, किताबें पढ़ना। अब उन किताबों में जो मैं पढ़ता था तो मुझे लगता था कि मुझे अपने जीवन को, हम भी क्यों न ऐसे ट्रेन करें अपने जीवन को, ऐसी इच्छा होती थी। जब मैं स्वामी विवेकानंद जी के लिए पढ़ता था, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए पढ़ता था, ये कैसे करते थे, कैसे जीवन को बनाते थे। और उसके लिए मैं भी अपने साथ काफी प्रयोग करता रहता था। मेरे अच्छा उस प्रयोगों का तो लेवल ऐसा ही था कि जिसको हम कहें कि शादी शरीर के साथ जुड़े हुए रहते थे। जैसे मेरे यहाँ उतनी ठंड नहीं होती है, लेकिन दिसंबर महीने में ठंड होती है कभी, लेकिन फिर भी रात में और ठंडा लगता है, स्वाभाविक है। तो मैं कभी तय करता था कि मैं आज कहीं खुले में बाहर सो जाऊंगा और कुछ भी शरीर को ओढ़ने के लिए नहीं लूंगा, देखता हूँ ठंड क्या करती है। तो मैं कभी कभी शरीर के साथ ऐसे बहुत छोटी हिम्मत कर लेता था। युद्धग्रस्त क्षेत्र से सुरक्षित लौटने के बाद अभिनेत्री नुसरत भरूचा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि तेज और प्रभावी कार्रवाई के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की बेहद आभारी हूं। आपके नेतृत्व में हम अपने देश सुरक्षित लौट सके, इसके लिए दिल से धन्यवाद। उन्होंने इजराइल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के सरकार के प्रयासों की सराहना की। देखिए प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उनकी भावनात्मक प्रतिक्रिया का ये वायरल वीडियो। बड़ा संकट आपके लिए। हाँ जी, अच्छा हुआ आपने तुरंत मैसेज। हाँ जी, गुजराती बोलूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत अभिनेता मनोज कुमार की पत्नी शशि गोस्वामी को पत्र लिखा। उन्होंने एक्टर को भारतीय सिनेमा का सच्चा प्रतीक बताया और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। पीएम मोदी ने पत्र में लिखा, सत्यमेव जयते। शशि गोस्वामी यानी मनोज कुमार जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। अभिनेता मनोज कुमार ने देशवासियों में राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करने में दिया अहम योगदान। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं परिवार और शुभ चिंतकों के साथ हैं। आइए सुनते हैं सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो। हमें भूल जाना नहीं, लौट कर आ सके ना जहां में तो क्या, याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव आप हमें हमारे ईमेल socialconnectmp@gmail.com पर भेज सकते हैं। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे सोशल मीडिया की प्रमुख हलचल के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।